हेलो, नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? आइए आज हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमिति में जो मान जो होते हैं कैसे निकालें और उसको उंगलियों पर हम कैसे निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को आज हम सीखने वाले हैं। आइए कुछ नियम जान लेते हैं। पहले होते क्या चाहिए, पहले हम अपनी बाईं हाथ की उंगली को निकाल लेंगे। उसमें पहली उंगली पर हमने 0 लिखा, दूसरी उंगली पर हमने क्या लिखा 30 डिग्री, तीसरी पर हमने 45, चौथी पर हमने लिखा 60 डिग्री और पांचवी उंगली जो है वो 90 डिग्री की निकाल ली है। अब याद रखिए इसमें दो तरह के चाल चले जाते हैं, एक तो क्लॉकवाइज चला जाता है, एक एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है। एक घड़ी की दिशा में, एक घड़ी की उल्टी दिशा में। हमेशा याद रखिए जब साइन की बात हो, तो क्लॉकवाइज, जब कॉस की बात हो तो क्या हो जाए एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज चली जाती है। और एक और रूल, जब भी जिसका मान निकाला जाता है उसको रूट देना पड़ता है और 2 से भागा करना पड़ता है। ये बातें हमेशा याद रखें है। आइए अब सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, हम कह देंगे 0 क्लॉकवाइज मतलब इधर कितनी उंगलियां हैं, एक भी नहीं है, यानी 0 उंगलियां है। रूट कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 0 आंसर आ जाएगा। साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से हम 2 बता सकते हैं। इसी तरह से साइन, अगर किसी ने कहा 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 30 पर उंगलियां रखेंगे, इधर देखेंगे कितनी उंगली है, एक उंगली है, तो 1 का रूट कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, हमको 1 बटा 2 निकल के आएगा। अगर किसी ने कहा साइन 45 का मान बताओ, तो क्या होगा 45 पर उंगली रखेंगे, इधर कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं, रूट कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, इतना भी आंसर या 1 बटा रूट 2 कर देंगे। परिमाणीकरण करने पर ऐसा होगा। अगर किसी ने कहा नहीं साइन हमको 60 डिग्री का मान बताओ, तो साइन 60 पर उंगलियां रखेंगे, कितनी उंगलियां इधर बची क्लॉकवाइज में 1 2 3, तो रूट कर देंगे 3 और बटा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया। अगर किसी कहा नहीं साइन 90 का मान बताओ, तो कितना आसान, 90 पर कितने बचे इधर, और 4 हो गया, और बचे बटा 2 यानी 2 बटा 2, यानी करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी साइन का हमने निकाल लिया। इसी प्रकार से कॉस का निकाल सकते हैं। कॉस 0 डिग्री बराबर, अब उल्टा चलो, कॉस के लिए क्या होता है उल्टा, 0 पर जाओ, कितनी उंगलियां हैं 1 2 3 4 है, रूट कर दो, 2 से भाग कर दो, कितना हो गया 2 बटा 2 यानी कि 1 हो जाएगा। अब देखो कॉस 30 डिग्री का मान किसी ने पूछा, 30 डिग्री कितनी उंगलियां 1 2 3 उंगलियां, तो रूट कर दो 3 और बटा कर दो 2, यानी आंसर हो गया इतना। अगर ने पूछा नहीं कॉस 45 का मान बताओ, तो कितनी उंगलियां इधर 45 के बाद 1 2 उंगलियां हैं, रूट 2 बटा 2 यानी कितना हो गया रूट 2 बटा 2, 1 बटा रूट 2 हो जाएगा। और इसी तरह से कॉस 30 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का मान किसी ने पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा 60 के बाद कितनी उंगलियां, 1 पर रूट करो, 2 से भाग करो, 1 बटा 2 करो। अगर किसी ने इसी तरह से कॉस 90 का मान पूछ लिया किसी ने, तो आसानी से क्या कर सकते हैं, 90 के बाद कितनी उंगलियां, 0 उंगलियां, कोई उंगलियां नहीं है, बटा 2 करो यानी 0 हो जाएगा। बस इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि क्या हमारे मान होंगे। चलिए देखेंगे इसको आसानी से, एक बार देख लें, बहुत आसान है इसको बनाना। अब हम इसको और तरीके, साइन और कॉस हो गया, तो हम किसका बना सकते हैं, कॉस का उल्टा भी होता है, साइन का उल्टा भी होता है, तो एक होता है। अब आगे चलते हैं, tan में देख लेते हैं, tan के लिए रूल देख लेते हैं। tan के लिए थोड़ा सा रूल अलग है। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ये बातें याद रखना है। साइन, अगर हम कह सकते हैं कि tan 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 का मान बटा कॉस 0 का मान, साइन 0 का मान बटा कॉस 0 का मान। ये थोड़ा सा लंबा, आसानी से, मतलब एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज लेकर के 2 से भाग करने की इसमें झंझट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि tan 0 का मान कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज तो चलो इधर 0 पर क्लॉक क्या है 0, और बटा कितना एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, तो 4 हो गया। इस दोनों को कर दो रूट, क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। tan 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0, इधर कितनी उंगलियां 1 हो जाएगा, रूट कर देंगे, अब बटा इधर कितनी उंगलियां 1 2 3 उंगलियां, रूट कर देंगे, दोनों का रूट करेंगे, एक का और निकल जाएगा, रूट 3 का नहीं निकलेगा, इतना हो गया। अगर किसी ने कहा कि नहीं tan 60 का, tan 45 का मान कितना होगा, 45 पर इधर कितनी उंगलियां रूट 2, अब बटा इधर कितनी उंगलियां रूट 2, दोनों का रूट करना है इसमें,
तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से tan 60 का मान किसी ने कहा, 60 को पहुँचे इधर कितनी अंगुलियाँ, 3 अंगुलियाँ रूट कर दे, और इधर कितनी अंगुलियाँ √1 कर दे, बराबर √3 हो जाएगा। इसी तरह से tan 90 का मान क्या हो जाएगा, tan 90 का मान बोलो क्या हो जाएगा, 90, तो कितनी अंगुलियाँ उधर, √4। अब इधर कितनी, 0। किसी में हम जानते हैं कि जब नीचे 0 नहीं होता है यानी अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित, ये हमारे अपरिभाषित हो जाता है, ये मान नहीं निकलता है, रेशनल नंबर नहीं होता है, इसलिए तो इतनी बातें हम जान गए। चलिए अब इसी का उल्टा हम कॉट का भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉट का भी निकाल सकते हैं। अब चलिए कॉट बराबर क्या होता है ये भी जान लीजिए कि कॉट बराबर क्या होता है। कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार क्लॉकवाइज, यानी कॉट 0 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान, तो एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, तो 4 हो गया और रूट कर दीजिए, इधर कितनी 0, यानी कि 0 का रूट, यानी कि अपरिभाषित, बहुत आसान है। चलिए कॉट 30 डिग्री का मान, कितनी अंगुलियाँ, इधर इधर, पहले इधर तब उधर, 1 2 3, √3, और इधर कितनी √1, बराबर कितना हो गया, √3 हो गया। कॉट 45 डिग्री का मान, तो इधर कितनी अंगुलियाँ 2, और उधर किधर कितनी उंगलियाँ 1 2 उंगलियाँ, 2 बराबर कितना हो गया, कट गया 1 हो गया। उसी तरह से कॉट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 60, कितनी उंगलियाँ इधर √1 हो गया, बटा इधर 1 2 3 उंगलियाँ, 3 हो गया, यानी 1 बटा √3 हो गया। कॉट 90 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान 90, इधर इधर कितनी उंगलियाँ 0, इधर कितनी उंगलियाँ 4, और करें तो क्या हो गया हमारा 0। इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अब चलिए ये तो चीज़ें हो गई, कॉट का भी मान निकाल लिया, अब हम निकाल सकते हैं सेक और कॉसेक का मान। चलिए देखेंगे सेक और कॉसेक के मान के लिए बहुत ही आसान तरीका। सेक थीटा बराबर होता है क्या चीज़ है, पर ये देख लीजिए, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, यानी हम कह सकते हैं कि अगर साइन 0 डिग्री होता तो हम 1 बटा कॉसेक 0 डिग्री बताते होता है। अगर हम इसको बनाते तो कितना हो जाता, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान, और ये इसको हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, या हम कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, क्या कह सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, यानी कि जो भी साइन थीटा, यानी अगर हम कह दें कि कॉसेक 0 डिग्री बराबर 1 बटा साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, इधर कितनी अंगुलियाँ, ये बातें याद रखना, इधर कितनी अंगुलियाँ, तो 1 बटा इधर कितनी अंगुलियाँ हैं 0 अंगुलियाँ हैं, अब बटा कितना करना होता है, 2 से भाग करना होता है, इसका रूट करना होता है। अब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा 0, 1 बटा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ये यानी कि अपरिभाषित, यह क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह से अगर कॉसेक 30 डिग्री का मान कहे तो कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री का मान के लिए कहे तो क्या कर सकते हैं 1 बटा 30 डिग्री का मान, यानी जो भी मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, हर बार 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम ऐसा भी, तो हम क्या, चलिए एक बार और देख लेते हैं, 1 बटा साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना 1 √1 बटा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 बटा 1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक आसान तरीके हम देख सकते हैं कि जो भी चीज़ें इसको बनाने के लिए बहुत आसान तरीका हम लोग अब इतने फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाला है कि हम कह सकते हैं कि अगर कॉसेक थीटा का मान पूछे तो क्या कर दो, 2 ऊपर कर दो, और जो भी वैल्यू आए इधर जितनी अंगुलियाँ उतना नीचे कर दो। कितनी अंगुलियाँ हैं उधर 2, कितनी अंगुलियाँ हैं इधर 0 डिग्री के मान के लिए, अगर 0 डिग्री का मान पूछ रहा है तो कितनी अंगुलियाँ हैं 0 अंगुलियाँ हैं, तो सीधा क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका रूट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। अगर कहे कि कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा तो 2 कर दो,
बटा कर दो, 30 की उंगलियां कितनी, रूट अंडर 1 यानी 1 हो जाएगा, 2 बटा 1 बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बातें हमेशा याद रखिए। आप देख लीजिए और आसान, अगर कहे कि कौशिक 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो कौशिक 45 में पहले तो 2 ऊपर लिख दो और नीचे कितना कर दो। अब 45 पर कितने मिले, 1 2 उंगलियां है तो 2 करके रूट कर दो, यानी कितना हो जाता है 2 कर मूल 2, यानी कि इतना ही हो जाएगा। या आप कह सकते हैं इसको आपका ये मान हो जाएगा। या परिमेयकरण कर लेंगे, इसका परिमेयकरण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बटा रूट 2 गुना 2 रूट 2 बटा रूट 2, यानी 2 रूट 2 बटा 2, 2 दूनी 4, 4 पर 2, 2 से 2 कट गया, यानी क्या हो गया रूट 2 हो गया। इसका वैल्यू हो गया रूट अंडर 2 बटा 1 हो गया 2 का। और कौशिक 30 45 90 डिग्री 60 डिग्री का मान अगर पूछे, 60 डिग्री का मान पूछे तो कितना हो जाएगा 60, 1 2 पहले तो 2 कर लो और कितना 1 2 3 उंगलियां, रूट 3 उंगलियां हो गई। कौशिक अगर 90 डिग्री का मान पूछे कितनी उंगलियां, पहले 2 करो, 1 2 3 4 उंगलियां, रूट 4 करो, ये 2 बटा 2, कट का आंसर हो गया 1 हो गया। ये आप अपना मान निकाल, इसी तरह से आप सेक का भी निकाल सकते हैं। सेक थीटा बराबर एंटी क्लॉकवाइज चलिए और उसका वैल्यू निकालिए और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए।